मंगू पसीने से लथपथ होकर खाना बना रहा है। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, मंगू की महाराजा थाली, सिर्फ 20 रुपए। चमेली बर्तन सेट कर रही है। मंगू जोर जोर से सुर में गाते हुए कहता है, आओ बाबू आओ, रामपुर के राजाओं महाराजाओं, आओ खाओ मंगू की महाराजा थाली, सिर्फ 20 रुपए में, पेट भरेगा मन गाएगा। चमेली अपना सिर पकड़कर कहती है, हे भगवान, इनकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। सुनते हो, महाराजा थाली, क्या इसमें हाथी घोड़े पकाकर खिलाओगे? 20 रुपए में सादा खाना लिख दो बस, लोग हंसेंगे हम पर। मंगू गर्व से मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, पगली, तुझे व्यापार का राज क्या पता। महाराजा थाली का मतलब है इसमें मेरा प्यार और तेरे हाथ का जादू मिला है। ये बोर्ड देखकर पूरा गांव दौड़ आएगा, देख लेना। तभी काकी हाथ में लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आती है। मास्टर रमन भी छाता लगाए हुए आता है। काकी बोर्ड देखकर हंसते हुए कहती है, क्यों रे मंगू, ये महाराजा थाली का क्या नया नाटक शुरू किया है? आजकल 20 रुपए में तो महाराजाओं की बिल्ली का खाना भी नहीं आता। रमन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, वही तो काकी, मैं भी यही कह रहा हूँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्यों मंगू, महाराजाओं के सामने बैठने के लिए कोई सिंहासन विंहासन लाए हो क्या? यहाँ तो बस 2 टूटी प्लास्टिक की कुर्सियाँ ही दिख रही हैं। मंगू हंसते हुए कहता है, सिंहासन तो मैंने अपने दिल में बिछाया है मास्टर जी, आप बैठिए तो सही। चलो ठीक है, वैसे इस गांव के हिसाब से 20 रुपए ज्यादा हैं। एक्स्ट्रा कुछ दोगे क्या? कोई मिठाई या आइसक्रीम? मिठाई? अपनी ये प्यारी सी मुस्कान एकदम फ्री में दूंगा मास्टर जी, पहले एक बार खाकर तो देखिए, कसम से आप अपनी जमीन मेरे नाम कर देंगे। दोनों प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चमेली प्लेट में चावल, दाल और सब्जी परोसती है। काकी एक निवाला मुंह में रखती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। काकी जोर से खांसते हुए पानी पीते हुए कहती है, अरे मंगू, तेरी इस ठेली को आग लगे, इस सब्जी में तो समंदर जितना नमक भर दिया है तूने। ये महाराजा थाली है, ये तो मुझे महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह थाली लग रही है। रमन मुंह में खाना रखे हुए अजीब सा मुंह बनाता है। हाँ मंगू, और ये दाल तो एकदम पानी जैसी है। दाल में पानी मिलाया है या पानी में दाल के 2 दाने डालकर उबाल दिए हैं? महाराजा क्या ऐसी दाल पीते थे? मैं इसकी एक चवन्नी नहीं दूंगा। काकी प्लेट को गुस्से से खिसका देती है, मैं भी नहीं दूंगी। 20 रुपए भी बर्बाद और मेरे मुंह का स्वाद भी बर्बाद। चलो मास्टर जी, घर जाकर बासी रोटी खा लेंगे। दोनों बिना पैसा दिए बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। मंगू और चमेली उदास होकर उन्हें जाते हुए देखते हैं। चमेली गुस्से में झबिया फेंकते हुए कहती है, देखा, मैंने सुबह ही कहा था कि खाने के साथ प्रयोग मत करो। उन सब्जियों में इतना मसाला और नमक क्यों ठूसा? अब क्या हुआ? ये बोर्ड उखाड़कर इसी चूल्हे में डाल दो। मंगू जिद में आकर कहता है, कल देखना चमेली, मेरी माँ का बताया वो सीक्रेट मसाला डालूंगा। अगर कल वो मास्टर और काकी अपनी उंगलियां ना चाटते रह गए तो मेरा नाम मंगू नहीं, और कल से मैं ये ठेली नहीं चलाऊंगा। अगले दिन दोपहर का समय, सब्जी की बहुत ही शानदार खुशबू पूरे चौराहे पर फैल रही है। काकी और रमन वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उस खुशबू से हिप्नोटाइज होकर ठेले के पास खींचे चले आते हैं। काकी नाक सिकोड़ते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्यों रे मंगू, आज क्या जादू किया है तूने खाने में? खुशबू तो कमाल की आ रही है, मेरा कल का सारा गुस्सा हवा हो गया। मंगू गर्व से हंसते हुए कहता है, जादू नहीं काकी, ये मंगू का प्यार है। कल वाली महाराजा थाली का असली रूप तो आज बना है, बैठिए। रमन शक की नजरों से देखते हुए कहता है, देख मंगू, आज भी अगर नमक ज्यादा हुआ ना तो तेरी ठेली की म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करूंगा, साफ बता रहा हूँ। अगर नमक ज्यादा हुआ तो अपनी ये ठेली हमेशा के लिए आपके नाम कर दूंगा मास्टर जी। ए चमेली, परोसो। चमेली खाना परोसती है। दोनों पहला निवाला खाते हैं। अचानक दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं, आंखें बंद करके खाने का मजा लेते हैं। चमेली डरते हुए मंगू के कान में फुसफुसाती है, अजी सुनते हो, कल की तरह आज भी चुप हो गए हैं, पता नहीं आज क्या कांड हो गया। मंगू डरते हुए हाथ जोड़ता है। क्या हुआ काकी, आज भी कुछ गड़बड़ है क्या? रमन हाथ से उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक मंगू, प्लीज डिस्टर्ब मत कर, मुझे खाने दे। वाह, शहर के बड़े ढाबे में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। सच में तूने आज महाराजा ही बना दिया रे मंगू हमें। मेरे हाथ में तो जैसे अमृत रख दिया है तूने। ये ले तेरे 20 रुपए और ये 5 रुपए मेरी तरफ से इनाम।
रमन जेब से पैसे निकालते हुए कहता है, ये लो मेरे 20 और ये लो कल के पैसे भी आज ही रख लो, मजा आ गया। मंगू और चमेली एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। एक हफ्ते बाद चमेली एक खाली थैला लेकर हांफती हुई भागकर ठेले के पास आती है। मंगू सब्जी बना रहा था। चमेली घबराते हुए कहती है, मंगू अनर्थ हो गया, बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू टमाटर के भाव सीधे दुगने हो गए और गैस सिलेंडर का रेट भी आज बढ़ा दिया। मंगू कलजी रोक कर हैरान हो जाता है। क्या दोगुना? कल ही तो सब सामान्य था। पता नहीं, कह रहे हैं कि बेमौसम बारिश से माल नहीं आया। अगर हम अब 20 रुपए में महाराजा थाली देंगे तो हफ्ते भर में सड़क पर आ जाएंगे। घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, थाली का रेट 30 रुपए कर देते हैं। सोचो चमेली, अगर एकदम से रेट 30 रुपए कर देंगे तो गांव का कोई आदमी हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास खाने तो गरीब और आम लोग ही आते हैं। तो फिर क्या करें? घर का सामान बेचकर उन्हें खाना खिलाएंगे। मंगू सोचते हुए कहता है, नहीं, दाम 20 रुपए ही रखते हैं, उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, इसलिए खाना हमेशा की तरह स्वादिष्ट बनाएंगे। बस सब्जी की मात्रा थोड़ी सी कम कर देंगे। जब अपनी मजबूरी बताएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। थोड़ी देर में काकी और रमन आते हैं। रोज की तरह मुस्कुराते हुए प्लेट लेते हैं। चमेली परोसती है। काकी प्लेट लेकर हैरान और गुस्से से कहती है, अरे मंगू, ये क्या है? सब्जी तो आधी ही है। मेरी आँखों में मोतियाबिंद हो गया है या तूने सच में कंजूसी की है? रमन मुंह सिकोड़ते हुए प्लेट को घुमा देता है। दाल भी बहुत कम है। ये क्या है मंगू? दाल के बर्तन में चूहे गिर गए थे क्या जो छिपा दी? ये तो सरासर धोखा है। मंगू हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, धोखा नहीं है मास्टर जी, बाजार में सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। आपको 20 रुपए में ही खिलाने के लिए मुझे थोड़ी मात्रा कम करनी पड़ी। कृपया मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। काकी गुस्से से खड़ी होकर कहती है, पर इसका नाम तो तूने महाराजा थाली रखा था ना? क्या महाराजा आधा पेट खाकर सोते हैं? अगर ऐसा करेगा तो कल से तेरी ठेली पर गांव के कुत्ते भी नहीं आएंगे। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये गरीब की थाली। जब खाना आधा है तो पैसे भी कम ही दूंगा। रमन आधा खाकर 10 रुपए टेबल पर फेंककर चला जाता है। काकी भी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। देखा कि दुनिया सिर्फ अपने मुंह का स्वाद और अपनी जेब देखती है। हम नुकसान सह रहे हैं, ये दर्द किसी को नहीं दिखता। अगले दिन की सुबह मंगू ठेली के पास उदास खड़ा है, लेकिन आज चूल्हा नहीं जला है। ठेली पर लगा महाराजा थाली का बोर्ड नीचे जमीन पर औंधा पड़ा है। बर्तन खाली पड़े हैं। तभी काकी और रमन वहाँ से गुजरते हैं और ये नजारा देखकर रुक जाते हैं। काकी थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहती है, क्या बात है मंगू, आज चूल्हा नहीं जलाया? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? रमन ताने मारते हुए हंसकर कहता है, महाराजा जी का खजाना खाली हो गया लगता है। कल की छोटी सी बात पर रूठ कर बैठ गए क्या? मंगू आंखें पोंछते हुए बहुत ही भारी और इमोशनल आवाज में कहता है, हाँ मास्टर जी, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। जब तक आपको 20 रुपए में भरपेट खाना खिलाया तब तक मैं आपके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन महंगाई बढ़ने पर जब मेरा घर नहीं चल रहा था तो मैंने पानी मिलाकर खाने को खराब करने की बजाय ईमानदारी से कहा कि सब्जी थोड़ी कम है। अब आपको मुझ में एक धोखेबाज नजर आया। रमन की हंसी गायब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है। काकी चुपचाप सुनती है। उन 20 रुपयों से मैं अपनी पत्नी को कैसे पाल रहा हूँ, घर का किराया कैसे दे रहा हूँ? क्या किसी ने एक पल के लिए भी सोचा आप लोग पेट भर खाएं, इसके लिए मैं अपना पेट तो नहीं काट सकता ना मास्टर जी? अगर आप लोग एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझ सकते तो मेरे जैसा गरीब इंसान इस गांव में नहीं जी सकता। इसलिए ये ठेली आज से बंद कर रहा हूँ, गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। तभी पीछे से रोते हुए चमेली आती है। सुबह 4 बजे उठकर लकड़ी के चूल्हे में धुएं से आंखें जलाकर मंगू दिन भर जो मेहनत करता है वो आपको सिर्फ 20 रुपए की लगती है। इतने दिनों से हमने जो प्यार परोसा, क्या उसका यही इनाम है? वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ हवा चलने की आवाज आ रही है। काकी की आंखों में भी आंसू है। रमन शर्म और पश्चाताप से अपना सिर झुका लेता है। कुछ पलों बाद आगे बढ़कर काकी मंगू के कंधे पर हाथ रखती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे रे मंगू, उम्र में बड़ी हूँ लेकिन आज मेरी अकल बहुत छोटी हो गई। मैंने सिर्फ अपने पैसे देखे, तेरी वो मेहनत नहीं देखी। मेरा पेट भरने वाला बेटा अगर आज भूखा सोएगा तो मैं कैसे देख सकती हूँ रे? मेरी तो मती ही मारी गई थी।
रमन भी हाथ जोड़कर कहता है, हाँ मंगू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी की कभी कद्र ही नहीं की, सिर्फ अपना पेट देखा। प्लीज ये गांव छोड़कर मत जा। कल से तू थाली का दाम 30 रुपए कर दे। हम सब खुशी खुशी खाएंगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। मंगू हैरानी से कहता है, नहीं मास्टर जी, दाम 25 रुपए ही रहेगा। मैं कोई बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ये ठेली नहीं लगा रहा, बस मेरा घर चल जाए उतना मेरे लिए काफी है। अरे तो फिर आज ये चूल्हा क्यों ठंडा पड़ा है रे बुद्धू? वो नीचे फेंका हुआ बोर्ड उठा और अपने ठेले पर लगा। चल जल्दी से वो महाराजा थाली बना, मेरे पेट पे तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मंगू एकदम उत्साह से कहता है, अभी लो काकी। ए चमेली, अब रोना बंद कर, जल्दी से चूल्हा जला, अपने रामपुर के राजाओं के लिए खाना बनाना शुरू कर। चमेली मुस्कुराते हुए आंसू पोंछती है और चूल्हा जलाती है। मंगू बोर्ड को वापस टांग देता है। रमन आगे आकर 100 रुपए का नोट मंगू के हाथ में रखता है। मंगू हैरानी से देखता है। ये एडवांस रख ले मंगू, आज मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी तेरे हाथ का ही खाना ले जाऊंगा। मंगू मन ही मन आसमान की तरफ देखकर कहता है, महाराजा वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, महाराजा वो है जिसका दिल बड़ा हो। आज इस गांव के लोगों ने सच में अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया है। चूल्हे से उठते हुए खुशबूदार धुएं और सबकी हंसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो देखा, असली स्वाद सिर्फ खाने में नहीं बल्कि एक दूसरे की मजबूरी समझने वाले इंसानों के दिल में होता है। व्यापार हो या इंसानी रिश्ते, उस सहानुभूति से ही टिके रहते हैं।